लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि दांतों के लिए कौन सी टूथपेस्ट सबसे अच्छी होनी चाहिए, जो दांतों में थोड़ी सी भी समस्या नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से बर्तन, घर में जो बर्तन होते हैं ना, बर्तन पूरी तरह से साफ रहता है, उसी तरह से दांत को भी पूरी तरह से साफ रहना चाहिए। अगर दांत पूरी तरह से साफ नहीं है तो समझिए बर्तन भी अगर पूरी तरह से साफ नहीं रहता है तो क्या आप कहते हो कि इस बर्तन में खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाना बनाएंगे। अगर बर्तन गंदे रहते हैं ना तो उस बर्तन को साफ सही से करते हैं। बर्तन भी सही सलामत होनी चाहिए, नहीं टूटे फूटे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े होने चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, नहीं घिसाना चाहिए, एकदम अच्छी खूबसूरत बर्तन होनी चाहिए। उसी तरह से हमारे यह जो मुंह में दांत है ना, यह बर्तन ही है। बर्तन की तरह ही दांतों को भी साफ सुथरा रहना चाहिए। जिस तरह से बर्तन को साफ रखते हैं ना, साफ सुथरा बर्तन में खाना बनाते हैं और उस बर्तन में खाना खाते भी हैं। अगर वही बर्तन में गंदगी लगे हुए हो तो क्या खाना खाएंगे? क्या नहीं खाएंगे। उसी तरह से दांत में भी अगर गंदगी लगा हुआ हो तो आप भोजन दांतों से कदापि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए इग्नोर करते हैं कि सफाई तो करते हैं बल्कि साफ होता ही नहीं है, इसीलिए इग्नोर कर देते हैं। बर्तन में तो ओहाय नहीं, साफ करते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? क्या गंदे दांतों को रख करके उसी से भोजन करेंगे? नहीं, भोजन तो करना है दांत से, तो क्या गंदे दांत को रख करके भोजन करेंगे? नहीं, दांत को बिल्कुल साफ सुथरा होनी चाहिए। और कैसे साफ करेंगे तो वीडियो में बने रहिए। किस तरह से टूथब्रश होनी चाहिए, टूथब्रश कैसे करना चाहिए, पेस्ट कैसे होनी चाहिए, सभी डिटेल से बताया गया है। और बर्तन की तरह दांत भी सफाया सुथरा रहेंगे और बर्तन की तरह भी दांत साफ सुथरा रहेंगे, पूरी तरह से चकाचक रहेंगे, हीरे जैसे दांत रहेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। कुछ भी खाएंगे, खाने पीने के लिए रोक टोक नहीं है। बस कुछ ऐसे वीडियो दिया गया है, उस वीडियो को देखना जरूरी है। इस वीडियो से हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि टूथपेस्ट कैसी होनी चाहिए। सिर्फ टूथपेस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, न कि दांतों पर कैसे ब्रश करें, वो चीज के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, वो किसी और वीडियो में है। टूथपेस्ट कैसे होनी चाहिए हम यही बताना चाहते हैं कि आप मार्केट में जो जाते हैं या दुकान में जो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमें टूथपेस्ट चाहिए और उन्होंने आपको टूथपेस्ट दे देते हैं। आप अपनी सहूलियत से टूथपेस्ट नहीं खरीदते हैं, उनकी सहूलियत से टूथपेस्ट खरीदते हैं। आप रुपया देते हैं और उन्होंने टूथपेस्ट आपको देते हैं। नहीं, आप अपने अनुसार से टूथपेस्ट खरीदिए। और कई लोग अपने अनुसार से टूथपेस्ट खरीदते हैं, अच्छे कीमत, अधिक कीमत, अच्छे ब्रांड, प्रचलित ब्रांड की टूथपेस्ट को खरीदते हैं। नहीं, आप कम से कम चाहे अधिक से अधिक कीमत की कोई भी टूथपेस्ट खरीद लीजिए। बस उनकी बनावट जो है ना, बिल्कुल गाढ़ा होने चाहिए। जैसे टूथपेस्ट को कैप को हम खोले हैं, उसको हम डब्बा जो होता है उसको हम पुश किए तो थोड़ी टाइट लगे और उसमें से जो पेस्ट निकलता है ना, ये टाइट रहता है, गाढ़ा रहता है, मोटा रहते हैं, उनकी घनत्व तो बिल्कुल मोटा रहता है, टाइट रहता है, मजबूत रहता है। ऐसे टूथपेस्ट लेकर आइए मार्केट से। और ऐसे टूथपेस्ट चाहे कम से कम कीमत को मिल जाए, चाहे अधिक से अधिक कीमत की मिल जाए, चाहे कोई भी ब्रांड की मिल जाए, चाहे कितनी भी कीमत की मिल जाए, उससे मतलब नहीं है। आप कीमत के पीछे भाग रहे हैं, आप अधिक कीमत के अच्छे ब्रांड को टूथपेस्ट खरीदते हैं। ऐसी चीज को खरीद करके अपने जीवन को, अपने अच्छे सुंदर शरीर को, सुंदर दांत को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? तो आपके लिए है ही नहीं है, आपके दांत के लिए है ही नहीं है, साफ नहीं होता है,
वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए साफ होनी जरूरी है। साफ रहेंगे, बिल्कुल चकाचक रहेंगे, फ्रेश रहेंगे ना, तो दांत मजबूत रहेंगे, शरीर स्वच्छ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, हेल्दी बनाए रहेंगे। इसलिए गंदे दांत को मत रखिए अपने पास में। दांत तो रखना ही है, लेकिन साफ सुथरा वाले दांत को रखना है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आप टूथपेस्ट जो खरीदते हैं ना, तो टूथपेस्ट जैसे वो कैप को खोलते हैं ना, तो उसको जैसे पुश करते हैं ना दवा को, उसमें से जो निकलते हैं ना, बिल्कुल गाढ़ा रहना चाहिए, मोटा रहना चाहिए, टाइट रहना चाहिए। वैसे टूथपेस्ट खरीदिए मार्केट से। और टूथपेस्ट लेना कितना चाहिए? ब्रश पर टूथपेस्ट ब्रश को 4 भाग में मन से ही डिवाइड कर लीजिए। किसी एक भाग में टूथपेस्ट को पुट कर देंगे, या मटर की दाना के अनुसार से ही टूथपेस्ट वहां पर पुट कर देंगे। और टूथपेस्ट के ऊपर बिल्कुल पानी नहीं लेना चाहिए। 1 बूंद या 2 बूंद या कुछ भी पानी नहीं लेना चाहिए। न ही मुंह में पानी रहना चाहिए, न ही ब्रश पर पानी रहना चाहिए, न ही टूथपेस्ट पर पानी रहना चाहिए। कहीं पर भी पानी नहीं रहना चाहिए। विदाउट पानी से ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल ब्रश पर निश्चित रूप से करिए। विदाउट पानी से कीजिए, जीवन में दांतों में कोई समस्या नहीं। अगर पानी दीजिएगा तो झाग उत्पन्न हो जाएंगे। झाग उत्पन्न नहीं करना है, सफाई करना है। इसलिए वैसे आप मुंह में इसको लीजिएगा, दांतों पर लीजिएगा तो थोड़ा सा ये सलीवा या पानी आ ही जाता है, यानी लार या पानी आ ही जाता है। इसलिए पानी लेना नहीं है, न ही पानी आने देना है। इसलिए ऐसी टूथपेस्ट खरीद के लाइए ताकि कम से कम कीमत को या अधिक से अधिक कीमत को, उससे मतलब नहीं है। टूथपेस्ट की बनावट बिल्कुल गाढ़ा होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ऐसी टूथपेस्ट खरीद के लाइए। हाँ, पेस्ट खरीद के लाइए, ये पाउडर नहीं, पेस्ट। उसी से दांतों की सफाई करिए। किसी वीडियो में दिया गया है कैसे ब्रश हो, कैसे इसको इस्तेमाल करें, सब कुछ दिया हुआ है। कौन चीज़ खाए, कैसे खाए, खाने पीने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कैसे खाए, किस भोजन को किस तरह से खाए, किस पदार्थ को किस तरह से खाए, गुटखा सुपारी इत्यादि किसी भी खाने पीने के लिए रोक टोक नहीं है, बल्कि कैसे खाए, किस तरह से खाए, उन चीज़ को बताया गया है। हम नहीं कहते हैं कि गुटखा पान सुपारी खाए, ये कदापि नहीं खाना चाहिए। अगर खाने की इच्छा होता है तो खाने के लिए भी बताया गया है। इस तरह से खाइए, जीवन भर दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बर्तन की तरह आपके घर में जो बर्तन है ना, उस तरह से आपके दांत रहेंगे, पूरी तरह से बल्ड सब दिन। इसलिए टूथपेस्ट जो खरीदने के लिए जाते हैं, कम से कम चाहे अधिक से अधिक कोई भी टूथपेस्ट खरीदते हैं, टूथपेस्ट को बनावट देख लीजिए कैसी है, और वही टूथपेस्ट आप मार्केट से खरीद को लाइए।